दोस्तों, कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जरूरी है? मैं नहीं मानता। इनके लिए अखिलेश यादव को कोसना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये समझ गए हैं कि जितनी ज्यादा भिड़ंत अखिलेश यादव से आप रखेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की नजर में चढ़े रहेंगे। यही वजह है कभी ब्रजेश पाठक, कभी योगी आदित्यनाथ, कभी केशव प्रसाद मौर्य, ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अखिलेश यादव से ही भिड़ते नजर आते। वो आता लगे कि मैं कई बार कह चुका हूं, शिवपाल सिंह यादव पर भी टिप्पणी करके देख लो, वो करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव कितने प्रासंगिक हैं अब आप सोचिए। देश की तीसरी बड़ी पार्टी के नेता पर तमाम तरह के आरोप लगाकर सिर्फ ये चाहते हैं कि उनसे हमारी भिड़ंत होती रहे और हम प्रासंगिक बने रहे राजनीति में। यही काम केशव प्रसाद मौर्य को भारी पड़ गया। जैसे ही उन्होंने अखिलेश यादव पर हमलावर होने की कोशिश की, तो आपको दिखाऊंगा कैसे बड़े सलीके के साथ इस बार अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बहुत बुरी तरीके से उन्हें फजीयत की। उनकी कैसे दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। तो सबसे पहले मैं आपको केशव प्रसाद मौर्य से संबंधित कुछ चीजें दिखा दूं कि हाल ही में आपको याद होगा ब्रजेश पाठक का मसला। ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से पहले कुछ बोलते रहते थे। एक तो उन पर अच्छे वक्ता नहीं है तो वो बोल नहीं पाते थे। डीएनए समाजवादी पार्टी का डीएनए, इनका डीएनए, समाजवादी पार्टी का डीएनए, उनका डीएनए, लंबे समय से एक ही बयान दे रहे थे। तो समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से एक दिन कह दिया गया जो लिखना चाहिए था। अब वो लिख दिया उन्होंने, मैंने भी आपत्तिजनक माना और अखिलेश यादव ने भी आपत्तिजनक माना था। और उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को डांटा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि दौड़े दौड़े पहुंच गए थे ब्रजेश पाठक थाने पर, जब उन्हीं की पार्टी के एक चिरकुट नेता ने उन्हीं का फोटो लगाकर वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल अखिलेश यादव और यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए किया। तब इनका दिल नहीं दुखा, तब इन्हें नैतिकता याद नहीं आई, संस्कृति सभ्यता कुछ याद नहीं आ रही थी ब्रजेश पाठक को। ये तो ऐसे नैतिकतावादी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में और बताते हैं अपने आप को सबसे बड़ा सभ्यता वाले। खैर, हाल में फिर उसके बाद शिवपाल सिंह यादव की एंट्री होती है। वो कहते हैं ये फालतू की बातें, डीएनए वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, जिससे ब्रजेश पाठक भी ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा ना चाचा बीच में आ गए, अब नहीं। अब बारी आ गई है भैया केशव प्रसाद मौर्य की। तो केशव प्रसाद मौर्य के एक दो बयान सुनिए, बड़ा मजेदार है चीजें। पहले देखिए, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं मस्जिदों और मदरसों के स्वयंभू चौधरी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का यकायक भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जाग उठा है। पहले तो मस्जिदों और मदरसों के लिए लिखा कि उनके मतलब स्वयंभू चौधरी का मतलब उनके हितैषी। तो क्या हितैषी होना गलत है? मस्जिद और मदरसे क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या उनको उसमें जाने वाले मुस्लिम समाज का हिस्सा नहीं है? केशव प्रसाद मौर्य को बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, इनकी शिक्षा दीक्षा और इनका सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द हैं। खैर, इन्होंने आगे लिखा अखिलेश यादव को यकायक भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जाग उठा है। बिल्कुल जागना भी चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को धोखा देने का काम बीजेपी कर रही है। जैसे अयोध्या में किया, पौराणिक मंदिर तोड़ दिए, तमाम चीजें ऐसी वाराणसी में किया, और अब वृंदावन और मथुरा में करने जा रहे हो बांके बिहारी जी कॉरिडोर बनाने के नाम पर। जो आप कर रहे हो उसके बाद वहां के लोग साधु संत कितने नाराज हो उस पर कोई परवाह नहीं, तो उतरना पड़ेगा ना किसी को। ठेका आपने तो आपने और आपकी पार्टी ने तो लिख नहीं रखा है। केशव प्रसाद मौर्य जी आगे आइए। वे उन लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम की माला जपने लगे हैं जिन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ समेत सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो इसमें गलत क्या है? कौन मानता नहीं ऐसा नहीं कराया? और अहिल्याबाई होलकर जी, अब इन पर आप देखो, पहले तो बीजेपी के पास एक ऐसा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिसको मान सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया, सबको पता है। सावरकर को वीर साबित करने में जुटे हो, जबकि मैं उनके लिए नहीं बोलता गलत, लेकिन फिर भी अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो वीर सावरकर कैसे कैसे क्या क्या करते थे सबको पता है। अब ये कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर जी, तो आपकी बीजेपी की नेता थी क्या वो अहिल्याबाई होलकर, या हिंदू सभा की थी, जनसंघ की थी, किसकी थी? जबरदस्ती। आगे देखिए, मुगलई सपा खाल ओढ़कर एक नया ढोंग कर रही है। और आप अपना भी बता दीजिए, आप तो मुगलों से भी बदतर नजर आ रहे हैं मुझे। तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंदिरों को तोड़ने का काम अगर उन्होंने किया तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। वाराणसी में क्या हुआ? कितने पौराणिक मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या की जनता से पूछिए, और पूछिए अयोध्या की जनता से कि उन्होंने आपको क्यों हराया। बताती है आज वो, क्योंकि आपने सनातनी हिंदू राष्ट्र हिंदू ये करते करते आपने क्या किया? मंदिरों को तोड़ दिया। यहां पर भी यही करने जा रहे हो। आइए, चलिए मैं इस पर नहीं आ रहा हूं अभी। आइए, केशव प्रसाद मौर्य। सपा सरकार और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से 2014 में 73 सांसद और 2017 में 325 विधायक जिताकर इतिहास रचा था। मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य जी को इसके आगे की कहानी भी बतानी चाहिए। बतानी 2019 की भी चाहिए थी, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए थे बीजेपी के। ये इनको 2022 भी बतानी चाहिए थी,
लेकिन नहीं बताएंगे 2022, क्योंकि खुद चुनाव हार गए थे। 2024 भी बता देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बताएंगे, प्रधानमंत्री चुनाव हारते हारते बचे थे और बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये इतना ही बोलते हैं जितनी इनकी जरूरत होती है। इस पर देखिए महत्वपूर्ण बात, इसी को लेकर कुछ सवाल कर लिए गए पत्रकारों की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। अब देखिए अखिलेश यादव ने कितना जबरदस्त तरीका, अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बताया अनपढ़ आदमी। जी हाँ, खुले तौर पर अनपढ़ कह दिया। बात तो वैसे भी पढ़े लिखे टाइप की तो करते ही नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है। अब देखिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर एक सवाल किया। इस सवाल को सुनते ही अखिलेश यादव ने एक झटके में बोलते हुए कहा कि वो भी अनपढ़ आदमी है, क्यों नाम लेते हो उनका यार। उन्होंने कहा बेल मतलब के नाम लेते हो, देखो ऐसा है, कभी अभी कुछ दिन पहले या एक दिन पहले ही बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला, धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। यानी कुल मिलाकर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अनपढ़ आदमी बता दिया। अब आप कहेंगे अनपढ़ आदमी ये तो लफ्फाजी है क्या? नहीं, दरअसल खुद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक फर्जी डिग्री वाला मसला चल रहा है। फर्जी डिग्री का इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और फर्जी डिग्री के आरोप लगातार लगते रहते हैं। उसे एक जगह खारिज कराते हैं, दोबारा शुरू हो जाता है। ये बहुत परेशान चल रहा है। इसी को लेकर इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अदालत तक मामला जा चुका है। अब उसी को आधार बनाते हुए, इनकी तरह नहीं है कि आए बाएं साएं कुछ भी आया मुंह से बोल दिया, 24 कह दिया, उसे पप्पू कह दिया, ऐसी आदत नहीं है। जो जैसा है वैसा है, आधिकारिक तौर पर जो है वो वैसा ही है। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्जों में जो अनपढ़ बताया, अनपढ़ का मतलब इनके खिलाफ जो हाल ही में जो डिग्री वाला मसला चल रहा है उसको लेकर है। अच्छा, ये करा क्यों गया? आप सोचिए केशव प्रसाद मौर्य क्यों ये कर रहे थे? क्योंकि बीच में ब्रजेश पाठक के साथ जो तू मैं चली, तो अचानक से जो ग्राफ था वो ब्रजेश पाठक का बढ़ने लग गया था कि देखिए ब्रजेश पाठक अकेले अपने दम पर अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत इस समय कोई है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चोट ही मोदी जी को इसी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की वजह से लगी। चुनाव हारते बच्चे ने बताया था मैंने, तो उसकी वजह से वहां पर केंद्रीय नेतृत्व भी देखता है कि कांग्रेस से ज्यादा इस समाजवादी पार्टी से बचो और इस पर जितने ज्यादा हमलावर हो, झूठे आरोप लगाओ, प्रपंच रचो। वही तो ब्रजेश पाठक से जब तू मैं हो रही थी तो सबकी नजर उसी पर टिकी हुई थी। ब्रजेश पाठक ने काफी फुटेज भी हासिल कर ली थी उस पूरे घटनाक्रम पर। उसके बाद बारी आई अब केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य ये देख रहे थे कि ब्रजेश पाठक कैसे, मैं आऊंगा ना, तो उन्होंने अपने आप जबरदस्ती घुस गए बीच में कि कोई भी अंटशंट बयान दो, कुछ भी बोल दो और लड़ लो अखिलेश यादव से। लेकिन अखिलेश यादव ने एक झटके में सारी हेकड़ी इन तीनों की निकाल के रख दी है, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। हाल ही में योगी आदित्यनाथ का तो मैंने बयान भी दिखाया, वो तो डी कंपनी से जोड़ रहे थे अखिलेश यादव को, सपा सरकार को। मैंने तब भी पूछा था कि अगर ऐसे कोई सबूत थे तो योगी आदित्यनाथ 8 साल से कर क्या रहे थे? घुइयां छील रहे हैं क्या? कार्रवाई करिए, मुख्यमंत्री कोई और है क्या? वो कर नहीं पा रहे हो। और हाँ, ब्रजेश सिंह के बारे में ज़रूर बता देना कि ब्रजेश सिंह की तो सार्वजनिक थे दाऊद इब्राहिम से संबंध, और वो आप ही की पार्टी से के नेता है, MLC रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है, तो उस पर जवाब नहीं देते। नमस्कार।